अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिए हैं, तो इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इमेज। इमेज का अर्थ होता है छवि। इमेज क्या होता है? देखिए, साइंस की भाषा में इमेज दो प्रकार की होती हैं। एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। तो रियल इमेज हम लोग किसको कहेंगे और वर्चुअल इमेज किसे कहेंगे? तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं, थोड़ा इसको हम लोग अच्छे समझेंगे। जो रियल इमेज होती है उसको हम लोग किसी भी स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो किसी स्क्रीन पर नहीं पाया जा सकता है। उसे स्क्रीन पर हम लोग नहीं पा सकते हैं, नॉट फाउंड ऑन एनी स्क्रीन। और जो जितने भी रियल इमेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, उल्टा दिखाई देती हैं। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो इरेक्ट होता है, इरेक्ट यानी कि सीधा होता है। तो जितनी भी वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, इरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं, और इसे हम लोग स्क्रीन पर नहीं पा सकते हैं। मिरर के अंदर जो भी इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है और वो इरेक्ट होता है। अगर हम लोग बात करें इन्वर्टेड का, तो यानी उल्टा, जैसे पैर ऊपर दिखाई दे, सर नीचे दिखाई दे, उस तरह का इन्वर्टेड कहा जाता है। लेकिन जो मिरर में इमेज बनता है उसका कंडीशन कुछ और होता है, वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, लेटरली इन्वर्जन होता है। तो अभी हम लोग मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे या फिर किसी प्रकार के भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इन सब का यूज होगा। तो उसमें हम लोग जब फिगर डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जब समझाएंगे कि ये इमेज देखिए इन्वर्टेड है इसलिए ये रियल इमेज है, और ये इमेज इरेक्ट है, सीधा है, इसलिए ये वर्चुअल है। तो वहाँ पे ये चीज़ आपको ज़रूरी होगा। तो आप लोग इसीलिए पहले ही समझिए, जो इमेज इरेक्ट होगा वह वर्चुअल होगा और जो इमेज इन्वर्टेड होगा वो रियल होगा। यानी रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। अब हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला नया टॉपिक है मिरर। तो मिरर क्या होता है और मिरर के कितने प्रकार होते हैं और मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे कि मिरर क्या होता है। मिरर यानी कि दर्पण। दर्पण ये हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें हम लोग अपना चेहरा देख के बाल झाड़ते हैं, उसी को दर्पण कहा जाता है। या फिर आप लोग सैलून में जाते होंगे, लड़के तो भाई सैलून में जाते ही होंगे, तो सैलून में जब बाल कटवाने जाते हैं तो जो वहाँ पे आपका जिसमें चेहरा दिखाई देता है उसी को मिरर कहा जाता है। तो वो आपका कैसा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर वो, अब जब हम लोग उसके टाइप्स पढ़ेंगे तो जानेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है, कर्व मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो मिरर देखिए, पहले हम लोग ये समझते हैं कि मिरर क्या होता है। इट इज ए पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। यानी कि एक ऐसा पॉलिश सरफेस जिस पर लाइट की रेज पड़े और वो अधिकतर क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए, उसी ऑब्जेक्ट को या उसी पॉलिश सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ मिरर, यानी कि जो दर्पण होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं। तो मिरर के दो प्रकार होते हैं। पहला प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। तो प्लेन मिरर हम लोग उस मिरर को कहेंगे जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, प्लेन होगा। यानी कि हम लोग ऐसे मिरर की बात करेंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, प्लेन हो। यानी कि ये हम लोग जो देख रहे हैं इसका ये साइड जो है वो पॉलिश है, और जो सामने का जो हम लोग का जो सरफेस दिखाई दे रहा है वो एक तरह से क्या है, प्लेन है। इसलिए हम लोग इस तरह के मिरर को क्या कहेंगे, प्लेन मिरर कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर का। तो स्फेरिकल मिरर जैसे देखिए, ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो ये हमारे स्फेरिकल मिरर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्फेरिकल मिरर से हमने इतना हिस्सा को क्या कर दिया, काट लिया। तो जब हम लोग काट लिए तो ये हमारा क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर।
और एक कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कॉनकेव मिरर कब कहेंगे और कॉन्वेक्स मिरर कब कहेंगे। यानी यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक से समझेंगे। यहाँ पर केव, केव का मतलब गुफा होता है, और गुफा में हम लोग कभी भी अंदर जाते हैं, यानी लाइट रेज जिसमें अंदर की ओर से रिफ्लेक्ट हो, उसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। यानी कि जिसका एक्सटर्नली पार्ट जो आउटवर्डली जो पार्ट है वो सरफेस क्या हो, पॉलिश हो, उसे हम लोग कौन सा मिरर कहेंगे, कॉनकेव मिरर। जिसका बाहर का हिस्सा क्या हो, सरफेस जो पॉलिश हो, उसे हम लोग कौन सा मिरर कहेंगे, कॉनकेव मिरर। और वेक्स, यानी यहाँ पे आप देखिए एक्स लिखा है, एक्स यानी कि ऐसा मिरर जिसका एक्सटर्नल पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो। कैसा हो, एक्सटर्नल पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। यानी जिसका हम लोग अंदर का जो भाग है वो कैसा होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर जैसे लाइट रेज आएंगी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लाइट रेज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही हैं, यानी कन्वर्ज यानी कि सिकुड़ रही हैं, सभी एक पास जाकर क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। इसलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कह देते हैं। कॉनकेव मिरर को कौन सा मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। और जब ये लाइट रेज कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ती हैं तो क्या हो जाती हैं कि लाइट रेज वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि डाइवर्ज हो जा रही हैं, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कौन सा मिरर कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब हम लोग मतलब ये अच्छे से समझ गए हैं कि स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका जो इनवर्डली सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसका एक्सटर्नली जो आउटवर्डली सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टेड होता है, तो उसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और जिसका इनवर्डली रिफ्लेक्टिंग होता है उसे हम लोग कॉनकेव कहते हैं। ये ट्रिक आप लोग याद रखिए, केव मतलब अंदर गुफा, यानी कि अंदर की ओर जिसका रिफ्लेक्शन हो वो कॉनकेव हो, और जिसका एक्स यानी एक्सटर्नली भाग रिफ्लेक्टेड हो वो हम लोग उसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। अभी अब हम लोग क्या समझेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कि किसी भी अब हम लोग दोस्तों ये समझेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग का टॉपिक है फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि किसी भी प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोग मान लेते हैं कि ये उस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस पर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ए बी रखते हैं, ठीक। तो ये ए बी जो है वो इस मिरर का ये पॉलिश सरफेस हम लोग कर देते हैं, ताकि पता चल सके इसके जो फ्रंट साइड में जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस ए पॉइंट का जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, उसका प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनेगा, इसको हम लोग इस रे डायग्राम से समझेंगे। अगर एक रे डायग्राम इस तरह का अगर हम लोग इसके सामने से इस पे हल कराएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये जिस तरह जाएगा उसी डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा। और इसी तरह से एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से हम लोग यहाँ पर ऐसे ही लाइट रेज को क्या कराएंगे, फॉल कराएंगे। तो हम सभी लोगों को पता है कि लाइट रेज जिस तरह गिरती है उसी तरह की क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक लाइट रेज यहाँ पर ऐसे जा रही है और एक ऐसे इधर बढ़ रही है। तो क्या ये लाइट रेज कभी आपस में मिलेंगी, एक आगे इधर बढ़ते हुए चला जाएगा और एक इधर बढ़ते हुए जाएगा, तो इधर तो इसका कभी पॉसिबल नहीं है कि ये लाइट रेज इधर कभी मिलेंगी। तो इसलिए हम लोग इधर इसी रे को आगे मतलब क्या करते हैं कि काल्पनिक रूप से आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो लाइट रेज हैं वो जाकर आगे मिरर के बिहाइंड में क्या हो जाती हैं कि इस पॉइंट पर कट जाती हैं। तो इस पॉइंट जिस पॉइंट पर ये कटा वो हमारे ए पॉइंट का क्या था, ए पॉइंट का ए यहाँ पर इमेज बनेगा।
और यहाँ से हम लोगों को ये दिख रहा है कि ये ए डैश और ये बी डैश है। तो यहाँ पर हमें कुल मिला जुलाकर प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन का पूरा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम लोग साइज प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हुआ है उस इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो इमेज जो इसमें बना है वो इमेज का जो साइज है वो क्या है, इक्वल है ऑब्जेक्ट के साइज के। किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। यानी कि हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा प्लेन मिरर में। यानी कि हम लोग अपना चेहरा देखते हैं शीशे में तो हमारा चेहरा जितना बड़ा है उतना बड़ा हमारा मिरर में दिखाई देता है। और एक चीज़ और नोटिस हम लोग करेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर के द्वारा, जो between distance between mirror to object, the distance between mirror to object is equal to distance between mirror to इमेज। यानी कि दूसरा कंडीशन हम लोग ये देखें, पहला ये देखें कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या है, बराबर है। और दूसरा हम ये देखने को मिला कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर के बीच की जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमारा मिरर से इमेज का है। ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा हमें। और तीसरी प्रॉपर्टी हमें ये देखने को मिलेगा कि जो इमेज हमारा बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि जो इमेज होता है वो कैसा होता है प्लेन मिरर में, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसे का तैसा होगा और वह सीधा दिखाई देगा। और चौथी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि जो हमारा ये इमेज होता है वो लेटरली इन्वर्जन होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। यानी लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे कि लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। जैसे इसमें क्या होता है, दाएं की चीज़ बाएं दिखती है। अभी हम लोग ये समझेंगे कि लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर क्या होता है, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका जब हम लोग इमेज रे डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार का बनता है। ए से बी तक हमारा ऑब्जेक्ट है, जितना ए बी ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का भी साइज है। जितना ऑब्जेक्ट का मिरर से जितना डिस्टेंस है उतना ही मिरर से इमेज का डिस्टेंस है। तो ये हमारे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हो गया और ये इस प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है उसकी प्रॉपर्टी है। दोस्तों अब हम लोग लेटरली इन्वर्जन को समझेंगे। लेटरली इन्वर्जन क्या होता है, जैसे साइंस की भाषा में लेटरली इन्वर्जन हम उसको कहते हैं जब किसी भी वस्तु को दाएं का चीज़ जब बाएं दिखने लगे। यानी कि अगर हम कोई मिरर बना रहे हैं तो मिरर में यदि कोई वस्तु जो यहाँ पर खड़ी है वह यहाँ पर बने और यहाँ की वस्तु यहाँ पर बने, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, लेटरली इन्वर्जन उस कंडीशन में कहा जाएगा। क्या होता है कि लेटरली इन्वर्जन को समझने का सबसे अच्छा तरीका हमारा अल्फ़ाबेट के वर्डों से हम लोग लेटर से समझ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए मैंने एन लिखा है तो इसका मिरर में क्या होता है कि जो हमारे मिरर के जितना ही पास होता है वो मिरर के अंदर उतना ही पास इमेज देता है और जो जितना दूर होता है वो उतना ही दूर इमेज देता है। तो इस तरह जब दर्पण के अंदर घटनाएं घटती हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एप्पल है, अगर एप्पल को हम लोग मिरर में देखेंगे तो कुछ ऐसा इस प्रकार दिखाई देगा। यही कारण होता है कि हम लोग एम्बुलेंस की गाड़ियों पर एम्बुलेंस को कुछ इस रूप में लिखा हुआ देखते हैं। आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि ABCD के अक्षरों में टोटल 11 ऐसे अक्षर होते हैं जिनका लेटरली इन्वर्जन भी सेम होता है। जैसे ए जैसा बनता है वो उसका इमेज भी वैसा सेम टू सेम बनेगा, HIMOTUVWX और Y। ये ऐसे अक्षर हैं जिनका लेटरली इन्वर्जन भी किया जाए तो ये सेम टू सेम बनेंगे। एम्बुलेंस
के गाड़ियों पर आप लोग कुछ इस प्रकार एम्बुलेंस लिखा हुआ देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसका इमेज बनेगा तो हमारा इमेज जब बनेगा किसी भी दर्पण में या किसी भी मिरर में, तो हमारा कुछ इस प्रकार इमेज में दिखाई देगा, जिससे जो ड्राइवर होगा वो पढ़ के तुरंत समझ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। इसलिए एम्बुलेंस की गाड़ियों पर एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है, ताकि उसका जब मिरर में उसका प्रतिबिंब बने, छवि बने, इमेज बने, तो वो तुरंत क्या करे कि उसको रास्ता दे दे और एम्बुलेंस की गाड़ी आगे निकल जाए। अब हम लोग यूज ऑफ प्लेन मिरर को समझेंगे कि मतलब प्लेन मिरर जो समतल दर्पण होता है उसका इस्तेमाल किन किन कामों में किया जाता है। जैसे आप लोग समतल दर्पण को जब बाल कटवाने, अगर लड़के हैं तो बाल कटवाने जाते होंगे तो वहां पर देखते होंगे कि जो बड़ा बड़ा जो शीशा लगा हुआ है जिसमें चेहरा दिखाई देता है, वो एक प्लेन मिरर ही है। तो समतल दर्पण का यूज सैलून में, अगर लड़कियां हैं तो कभी ना कभी ब्यूटी पार्लर में तो गई ही होंगी मेकअप वेकअप करने के लिए, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा शीशा लगा होता है, वह प्लेन मिरर ही होता है। तो सैलून और ब्यूटी पार्लर में प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। आप लोग जो टॉर्च, लाइट वाला जो टॉर्च होता है अंधेरे में जिसको जलाते हैं हम लोग, तो उसके जो ग्लास लगी होती है वो एक कैसा मिरर होता है, प्लेन मिरर ही होता है। सोलर कुकर के ऊपर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जो प्लेन मिरर के कारण ही उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण वो बहुत अधिक तेजी से हीट करता है। पेरिस्कोप के अंदर जिससे बहुत अधिक दूरी तक देखना हो तो हम लोग पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो पेरिस्कोप का भी यूज हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर में, मतलब पेरिस्कोप को बनाने के लिए प्लेन मिरर का यूज करते हैं। कभी कभी लाइट हीट जनरेट करने के लिए, हीट को जनरेट करने के लिए आप लोग प्लेन मिरर का यूज करते हो। बहुत सारे जगहों पर हीट जनरेट करने के लिए भी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, बहुत सारे प्लेन मिरर का डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे कर दिया जाता है, जिससे लाइट रेज आती हैं तो उसी पॉइंट पर पड़ती हैं, तो जिससे एक ही पॉइंट पे जब लाइट रेज बहुत सारी पड़ती हैं, जिसके कारण उस पॉइंट पर हीट जनरेट हो जाता है। इसके लिए आप लोगों को यदि न विश्वास हो तो आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में एक छोटा सा ऐसे लेंस टाइप का होगा, तो उसको आप लोग ऐसे देखिएगा तो उसमें क्या होता है, एक ही पॉइंट पे लाइट रेज क्या हो जाती हैं, फॉल होती हैं, तो वो वहाँ पर क्या होता है, हीट जनरेट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या पकड़ सकता है, आग पकड़ सकता है। तो प्लेन मिरर का यूज हीट जनरेट करने के लिए भी कई जगहों पर किया जाता है। तो ये यूज ऑफ प्लेन मिरर है। अब हम लोग आगे स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। और स्फेरिकल मिरर अभी हम लोग पढ़े ही हैं कि दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में कुछ मिरर के पार्ट्स के नाम को हम लोग समझेंगे।